जनपद बलिया के जो है वो एक ऐसा बस्ती है जो रसड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और रसड़ा क्षेत्र के अंतर्गत में एक ऐसा बस्ती है जो ये मुसहर बस्ती है और मुसहर बस्ती के ऐसे लोग जो हैं किसी तरह जीविका चलता है फुटपाथों पे और इनका जीविका जिस तरह से चलता है एक खाने के जिस तरह से भी ये लोग प्रबंध करते हैं कहीं ना कहीं इन लोग की बड़ी एक समस्या है और इनको जो है कुछ लोगों का आवास भी आया है और आवास जो है सामने कुछ बनता हुआ दिख रहा है, कुछ जो है अधूरा है। क्या खास इन लोग की एक बड़ी समस्या है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। और आप लोग का आवास मिला है? आवास तो मिला है लेकिन ये आवास में बहुत हमको परेशानी है। इसलिए परेशानी है कि वो हम लोगों को कर्जे में दब जाते हैं। इतना वो दिखाई दे रहा है कि ये बनाइए, लाइटिंग रूम बनाइए, बरांडा बनाइए और जो है कि किचन बनाइए, इतना में वो इतना पैसे में नहीं हो रहा है। हम लोग सिंगल रूम अब से आएगा। कितना तो परिवार है आपका? परिवार तो कम से कम 2 से 2.5 तक पहुंच जाएंगे। 2-2.5 है? 2-2.5। आपके घर में बाल बच्चा तो है ही है। कितने होगा संख्या यहाँ का 250 से 300 तक। नहीं, अपना घर का बताइए। हमारी व्यक्ति जो है कि हम लोग 3 परिवार है। ठीक, ये बताइए कि 3 परिवार में कितना रूम बना है आवास में? हम तो 3 रूम बनाए हैं लेकिन उसमें जो सीढ़ी चढ़ा दिया उसमें कम से कम लगभग 1 लाख से ऊपर हम कर्जे में दब गए हैं। अब बताइए, ये गरीब लोग जो है आवास भी मिलता है तो 1 लाख के कर्जे में दब जाते हैं और इनकी जो है एक मजबूरी है कि इनको 1,20,000 का आवास आया है। हाँ, 1,20,000 हमको है। अब बात यह है कि जिस सरकार को ध्यान यह देना है कि जो गरीब व्यक्ति जिसके पास किसी तरह मजदूरी से पेट पलता है तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह के जो है कम लागत वाले जो है 1,20,000 का इनको जो आवास दे दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए एक कहा जाए तो कर्जे में और ये लोग पिरो जा रहे हैं और इन लोग की एक कहा जाए तो 3 लाख या 2.5 लाख का जो अगर मिलता मदद तो शायद उस तरह के कर्जे में नहीं आते। उसी तरह से मिलेगा 2.5 लाख का 3 लाख का तो आवास बन पाएगा, नहीं तो 1,20,000 में यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है कि रूम बन पाएगा ना किसी उस घर में प्रवेश कर पाएगा। क्या नाम है? हाँ, सुरेश। कौन सा है आपका घर? हमारे घर है। अच्छा, ये आवास आपको मिला है? हाँ। कितना किस्त आया है? 40,000। 40,000। तो फिर काहे नहीं आगे बढ़वा रहे हैं? तो पैसा मिलेगा तब ना बढ़वाएगा। ये एक ही रूम है साहब, हम कर्जा काट नहीं पाएगा। कर्जा नहीं कर पाएंगे? एक ही रूम बना रहे हैं और वो भी नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पाएगा। अब आवास भी मिला है तो नहीं बन पा रहा है? बनेगा उसी पैसा, लेकिन कर्जा की उसमें दिक्कत आ रही है। जो पैसा उसमें जो आ रहा है उससे घर नहीं बन पा रहा है ना? यानी कि 1,20,000 में जो बढ़ती महंगाई है कहीं ना कहीं ऐसे गरीबों के लिए बड़ी समस्या है। शायद उस तरह का आवास इन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग को 1,20,000 सिर्फ नाम का है। हाँ, है ना? हाँ साहब। लेकिन गलती यह है कि जिस तरह से यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं जो इन लोगों का नाम उस तरह से डाले हैं, ये लोग एक नगर पालिका अंतर्गत आते हैं जो कि इन लोग को उस तरह का 1,20,000 आवास नहीं मिलना चाहिए। हाँ, हाँ, है ना? उन्ना में हो नहीं पाते। आप लोग नगर पालिका के अंदर आते हैं ना? नहीं, अखनपुरा में मतलब है लेकिन नगर पालिका के करीब है ना? हाँ, करीब। लेकिन आपको जो है अभी वंचित किया गया है। लेकिन आप लोग को 1,20,000 से अधिक अगर मिलता तो शायद आप लोग सही से बिना कर्जा का बना पाते हैं ना? हाँ, और इसी गांव के एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो अंधे हैं आंखों से। क्या नाम पड़ेगा? नन्हू बाबू। क्या नाम है? नन्हू। हाँ बाबू। आपको आवास मिला है? नहीं, कहाँ मिल रहा है? काहे नहीं मिला है? खड़र है। हाँ, कितने साल से है यहाँ? 1.5 दिन के हैं। अच्छा, आँख से अंधे हैं और आपको कोई पेंशन वेंशन बना है विकलांग का? नहीं बाबू। किसी को बोले हैं कि पेंशन चाहिए? पेंशन कोई की देता बा, कोई बोलबे करे ना, कोई देवे नहीं करे। अब देखिए ये गरीब ऐसे जो है इस तरह के लोग वंचित है और ऐसे जो है लोगों पे कोई जो है क्षेत्राधिकारी से लगाई, कोई इस गांव के सचिव तक नहीं ध्यान देते हैं और सरकार तक जो है इस तरह लोगों का कोई मदद भी अगर करती है तो इन लोग के पास मदद नहीं मिल पा रहा है। अब ये जो है आंखों से विकलांग है और पेट किस तरह से ये पालते हैं, किसी फुटपाथ पे जाकर 1-2 रुपया मांगेंगे और उससे इनका जीविका चलता है। घर पे कोई अपना जमीन तो है नहीं। लेकिन ऐसे लोग के लिए अगर पेंशन से वंचित कर दिया जाए और इनको आवास अभी तक नहीं मिला तो ऐसे लोग की ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी। ये गरीब के लिए इस तरह की जो है स्थिति बनी रहेगी तो शायद ऐसे गरीबों का उत्थान नहीं हो पाएगा। और आप जो है मिले कभी कि पेंशन के लिए बनना चाहिए? तो अगर पेंशन आपको बनता है। अच्छा, आपके लड़के कितने हैं? लड़के हमारा नहीं, एक ही बेटा है। अच्छा, ये कौन सा है? इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ।
इधर आओ। ये जो है इसके हालत देखिए बच्चे का, क्या लगोगे? जितेंद्र। बताओ इनके क्या लगोगे? सीधे रहो, क्या लगोगे? बोलो लड़के हैं बोल। अब देखिए ऐसे जो है फटे मले ऐसे कपड़े पहनने को मजबूर है कि ना इनके पास पैसा है जो इसको धुलाई कर पाए और ना ही इनके पास कुछ उस तरह की व्यवस्था है। पढ़ते हो? नहीं काहे नहीं? पैसा नहीं है नहीं क्या पैसा। इसीलिए नहीं पढ़ते हो? अब बताइए बच्चा का भविष्य जो है अंधियारे में है, पैसे की वजह से इसका पढ़ाई नहीं है और ये इसका ज़िंदगी कैसे गुजारेगा ये बच्चा। अभी तो इस तरह का ज़िंदगी में जो है चल रहा है, ऐसे समस्या में बड़ा होगा तो इसका भी परिवार उसी तरह रहेगा। अब इसका जो है सुधारे नहीं होगा, जब पढ़वे नहीं करेगा ना पढ़ाइए इसका होगा तो फिर इसका जो है विकास कैसे होगा। लेकिन ऐसे गरीबों के लिए सरकार कहीं ना कहीं नज़र रखे और ऐसे गरीबों के घर घर पहुँच ऐसे लड़कों के लिए फ्री में पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। फ्री में व्यवस्था रहे कि नहीं रहे ये बताइए, होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। आप लोग बताएं। इसलिए होना चाहिए कि हमारा शिक्षा और ये थी जो है कि ये हमारा भविष्य को नसीब बदल जाए इस बस्ती को, कि कोई मास्टर पढ़ाने में भी सोच रहे हैं कि ये लोग गंदे हैं। आप लोग के ऐसे बच्चे के लिए सरकार की पूरी मदद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ चाहना, क्योंकि आप लोग का जिस तरह से ये चल रहा है पीढ़ी, एक मुशहर के नाम से लोग जानते हैं और यही कहते हैं कि इन लोग का ना ही कोई लड़का जो है कोई अधिकारी बन पाएगा और ना ही कोई कुछ पदवी पर जा पाएगा। हम तो यही सोच रहे हैं कि यही कोई छोटा मोटा स्कूल बन जाए तो और अच्छा रहता। क्योंकि एक कारण ये होता है कि इनके बेटवा जो है स्कूल में नहीं जाता है। वजह यह होता है कि ये लोग मजदूरी करके किसी तरह पेट पालते हैं, ये वजह से ये लोग पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते हैं, इसलिए इनका बच्चा जो है घर ही पे ऐसे बेबस पड़ा रहता है। हाँ पड़े रहे। और सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से तो यही मांग कर रहे हैं कि अखनपुरा है दूरी पड़ता है। अच्छा, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी के खतरे जो है खतरे के निशान पर है। हाँ, खतरे पे। इसलिए छोटे छोटे बच्चे नहीं पहुँच पा रहे हैं। हाँ, इतना ही छोटे मजबूरी बच्चे है। नहीं जो है कि बादिलपुर इस बगल में है, उसमें अगर कोई जगह मिल जाए छोटा मोटा स्कूल का तो वहाँ जगह मिल जाए तो वहाँ स्कूल बन जाए तो बच्चे पूरा फर्स्ट क्लास को वहाँ पढ़ सकते हैं, किसी व्यक्ति बाकी नहीं रहेंगे। ऐसे गरीबों के बच्चों के लिए एक जो है सरकारी ऐसे संस्थान बनाया जाए जो उसपे इन बच्चों के जो है भविष्य एक निःशुल्क में सवरे। क्योंकि ऐसे बच्चे जो है एक ऐसे लाचार माँ बाप के हैं जिनके पास किसी तरह मजदूरी करके पेट पाला जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए एक वो व्यवस्था हो ताकि इस उत्तर प्रदेश का विकास हो के और इस तरह के बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे जो सामने ऐसे जो है पढ़े हैं, थोड़ा कैमरा में इधर कीजिए, तो इन लोगों की भविष्य जो आज है कल ऐसे ही रहेगी अंधियारे में और ये लोग अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो शायद इस तरह का अपना देश का विकास नहीं हो पाएगा। और ऐसे बुजुर्ग जो है जिस तरह से पेंशन से वंचित है, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो है पेंशन होना चाहिए और गाँव में जो है सेक्रेटरी और सभी लोग जो है अपना ध्यान रखेगी ताकि ऐसे बच्चे और जो भी ये वंचित है न छूटे और ऐसे बुजुर्ग जो है पेंशन से न वंचित हो।